सोमवार सुबह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन लगातार उनके पास मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण और गठन के आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी। 20वीं सदी के 5वें दशक में जब देश आज़ादी के कगार पर खड़ा था, तब झारखंड के नेमरा गांव में एक ऐसी हस्ती का जन्म हुआ जिसने बिहार राज्य से अलग कर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। बात हो रही है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन ने एक संगठन बनाया और नाम रखा झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस संगठन ने बिहार से झारखंड को अलग करने की लगातार मांग की और साल 2000 में झारखंड बना। कहानी की शुरुआत होती है 1957 से। झारखंड के रामगढ़ के गोला प्रखंड में शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन पढ़े लिखे थे और पेशे से टीचर थे। शिबू सोरेन के इलाके में जो महाजन थे वो महंगे ब्याज दर पर किसानों को लोन देते थे और फसल कटने पर मूलधन का 1.5 गुना वसूली करते थे। इस दौरान शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने इन महाजनों के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान महाजनों के विरोध के कारण उनकी हत्या कर दी गई। यहीं से महाजनों के खिलाफ शिबू सोरेन ने मोर्चा खोल दिया और लड़ाई शुरू की। महाजनों के खिलाफ इस लड़ाई में महिलाओं के हाथों में भी हथियार थमा दिया गया और पुरुषों के हाथों में तीर कमान दे दी गई। इस दौरान महिलाएं जमींदारी के खेतों से फसल काट कर ले जाती और पुरुष दूर से उनकी रखवाली करते और सुरक्षा देते थे। इस दौरान जमींदारों ने कानून की सहायता ली और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। इस दौरान शिबू सोरेन फरार रहने लगे और पारसनाथ की पहाड़ी के घने जंगलों में शरण ले ली। इस धनकटी आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने आदिवासियों और पिछड़े तबके के लोगों में भूमि अधिकारों और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए सामाजिक न्याय की बात की। इस दौरान शिबू सोरेन एक हीरो की तरह उभर कर आए और आदिवासियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी ने शिबू सोरेन को काफ़ी प्रभावित किया। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन ने कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के नाम पर एक राजनीतिक दल का गठन किया। दल का नाम रखा गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये संगठन अलग झारखंड की मांग को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई तेज कर दी। साल 2000 में उनकी मिशन को सफलता मिली और बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नया राज्य बना। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ। शिबू सोरेन ने बिहार की दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इन चुनावों में भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम ने उन्हें चुनाव हरा दिया। जनता दल की सरकार गिरने के बाद जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो शिबू सोरेन ने एक बार फिर चुनाव लड़ा और वो जीत कर आए। इसके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में लगातार जीत हासिल की। 1998 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद के चुनावों में शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के सामने अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो भी चुनाव हार गईं। इसके बाद साल 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार फिर से शिबू सोरेन चुनाव जीतने में सफल रहे। इस दौरान शिबू सोरेन सबसे ज्यादा बार सांसदी का चुनाव जीतने वाले नेताओं में गिने जाने लगे। दुमका से वो 8 बार सांसद का चुनाव जीते। देखिए, अखंड बिहार में हजारीबाग और अब रामगढ़ के गोला से सटे नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 में जन्मे शिबू सोरेन ने अपनी संघर्ष और आंदोलन के दम पर राजनीति की दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर हासिल किया था। स्वर्गीय शिबू सोरेन स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में 2 बार कोयला मंत्री भी बनाए गए थे। झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दुमका संसदीय सीट से 8 बार सांसद के अलावा जामा विधानसभा से 1 बार विधायक चुने गए थे। 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य थे। वर्ष 1987 से लेकर 2025 तक अनवरत 38 साल तक झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष रहने के बाद इसी वर्ष संस्थापक संरक्षक बनाए गए थे। शिबू सोरेन की जगह अब उनके पुत्र हेमंत सोरेन झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। वर्ष 1995 में अलग झारखंड राज्य का पहला पड़ाव जैक का अध्यक्ष भी शिबू सोरेन को ही बनाया गया था। यही वजह है कि गुरु जी की छवि झारखंड की नहीं, पूरे देश में एक जन नेता के तौर पर स्थापित हो गई थी। आदिवासियों के बीच दिशोम गुरु की छवि बनाने वाले शिबू सोरेन महाजनों के द्वारा अपने पिता सोबरन मांझी की हत्या से उद्वेलित होकर महज 13 से 14 साल की आयु में ही महाजनों के खिलाफ आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों के हक
के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई उन्होंने छेड़ दी थी। यही आंदोलन और संघर्ष से तैयार जमीन आगे चलकर शिबू सोरेन की राजनीतिक हाथी बन गई और उनकी पार्टी झामुमो आज झारखंड की सत्ता का नेतृत्व कर रही है। उनके पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन की विशिष्ट पहचान अलग झारखंड राज्य गठन के साथ गांव में बसे आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़ों की जमीन हथियाने वाले महाजनों के खिलाफ धान कटनी आंदोलन से जुड़ी है। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई और अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने 40 साल का संघर्ष किया। आंदोलन के दौरान इनका अधिकांश समय जंगलों और पहाड़ों पर ही गुजरता था। आंदोलन के दौर में हत्या समेत कई संगीन मामलों में आरोपित भी वो बनाए गए थे। कानूनी दांवपेच में फंसे भी और जेल भी गए। लेकिन न्याय पर गहरी आस्था रखने वाले शिबू सोरेन को चाहे चिरीडू हत्याकांड को हो या फिर शशिनाथ झा की हत्या से जुड़ा कोई मामला हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव के दौरान सांसद रिश्वत प्रकरण, हर एक मामले में इन्हें न्याय मिला था। सबसे अहम यह है कि 4 दशक के आंदोलनों और संघर्षों के दम पर 15 नवंबर 2000 में जब अलग झारखंड राज्य गठन का सेहरा इनके सिर बंधा तो पूरा झारखंड ही नहीं, देश ने दिशोम गुरु यानी देश का गुरु के आंदोलन और संघर्ष को सल्यूट किया था। धुन के पक्के शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करने या देखते ही गोली मारने तक का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। लड़ाई लड़ते चलते गए। आंदोलन के दौर में उनकी एक आवाज पर पूरा झारखंड बंद हो जाता था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते थे। तब अखंड बिहार के झारखंड के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक नाकेबंदी से लेकर दिल्ली तक अलग राज्य के लिए आंदोलन की गूंज से केंद्र और बिहार राज्य की सरकारें भी सकते में पड़ जाती थी। समय और जनता के नब्ज को समझने वाले शिबू सोरेन ने आंदोलन के साथ हक और अधिकारों को हासिल करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का ठोस निर्णय विनोद बिहारी महतो और AK राय जैसे मंझे हुए नेताओं से मुलाकात के बाद लिया था। 4 फरवरी वर्ष 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इससे ठीक पहले वर्ष 1969 में शिबू सोरेन की पहचान एक सशक्त आंदोलनकारी के अलावा समाज सुधारक के तौर पर जन जन तक पहुंच चुकी थी। इसी कालखंड में शिबू सोरेन सोनत संताली समाज नामक एक संगठन बनाकर आदिवासी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे थे। शराब सेवन पर पाबंदी, शिक्षा को हथियार बनाने के लिए समाज को जागृत कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने धनबाद के पोखरिया में आश्रम का निर्माण भी किया। शिबू सोरेन इसी आश्रम में रहकर आदिवासियों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, जल संरक्षण, कृषि और शिक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चला रहे थे। शिबू सोरेन का ये प्रयोग गांव-गांव में सफल रहा और तब देश के कई प्रमुख अर्थशास्त्री और पत्रकार इन इलाकों का दौरा कर शिबू सोरेन के आर्थिक सामाजिक विकास का मॉडल, उसका अध्ययन करने पहुंचे। जब शिबू सोरेन टुंडी के जंगलों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे तो पूरे क्षेत्र में उनकी समानांतर सरकार चलती थी। तब तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन पर अंकुश लगाने का आदेश दिया था। जब शिबू सोरेन के कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। आदिवासी हित में काम करने की सलाह दी थी। इसी दौर में शिबू सोरेन ने सक्रिय राजनीति में भी कदम रखा था। वर्ष 1977 में पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत टुंडी विधानसभा से की और उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद शिबू सोरेन ने संताल परगना के दुमका लोकसभा को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और पहली बार 1980 में यहां से चुनाव लड़कर कांग्रेस के पृथ्वीचंद किस्कू को हराया था और दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद शिबू सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दुमका सीट से 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009, 2014 में सांसद चुने गए। इसके अलावा गुरुजी 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर दुमका से लोकसभा सदस्य तक का काफी खास रहा।